हेलो गाइस, तो मैं सोफिया परसेंटेज से आपके लिए केमिस्ट्री के एक और नई वीडियो के साथ में, और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं डिफ्यूजन के बारे में। इसके पहले हमने पढ़ा था डिफ्यूजन इन गैसेस की गैसेस के अंदर डिफ्यूजन किस तरीके से होता है। अब मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ कि डिफ्यूजन इन लिक्विड्स, जब हम लिक्विड्स की बात करते हैं तो लिक्विड्स के अंदर डिफ्यूजन किस तरीके से होता है। देखिए, अगर गैसें की बात करें तो मैंने आपको पहले ही लास्ट वाली वीडियो में बताया था कि गैसों में डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा होता है। अगर डिफ्यूजन की रेट की बात करें तो सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन होता है गैसेस के अंदर। वहीं अगर हम लिक्विड्स की बात करते हैं तो गैसेस की कंपैरिजन में जो लिक्विड्स होते हैं उन लिक्विड्स के अंदर डिफ्यूजन की रेट गैसेस के कंपैरिजन में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब हम डिफ्यूजन इन लिक्विड्स कर रहे हैं, किस में डिफ्यूजन करवा रहे हैं, लिक्विड्स के अंदर डिफ्यूजन करवा रहे हैं, तो वो थोड़ा स्लो होगा। रीज़न इज़ दैट कि लिक्विड्स के अंदर जो पार्टिकल्स का मोशन होता है वो पार्टिकल्स का मोशन स्लो होता है। दैट्स वाई डिफ्यूजन मैंने आपको बता ही रखा है कि जब भी पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, मोशन करते हैं, तो एक से दूसरे के अंदर क्या होते जाते हैं, स्प्रेड होते जाते हैं। और जब वो एक से दूसरे के अंदर स्प्रेड होते जाते हैं तो स्प्रेडिंग की वजह से, जब वो स्प्रेडिंग करते हैं वहाँ पर, तो उस स्प्रेडिंग की वजह से एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस में स्प्रेड होना, मिक्स होना, ये डिफ्यूजन है। ठीक है, तो लिक्विड्स के डिफ्यूजन को हम कुछ पढ़ लेते हैं। तो दो तरह से लिक्विड्स के अंदर दो टाइप के डिफ्यूजन होते हैं। पहला डिफ्यूजन होता है सॉलिड इन लिक्विड्स, सॉलिड इन लिक्विड्स, ये फर्स्ट डिफ्यूजन हो जाएगा। इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमने एक बीकर लिया और उस बीकर में हम ले रहे हैं वाटर, पानी। तो पानी हमारा क्या हो जाएगा, वाटर हमारा हो जाएगा लिक्विड। और उसमें हम क्या कर रहे हैं, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट के जो क्रिस्टल्स हैं वो उस वाटर के अंदर हम क्या कर देते हैं, डिप कर देते हैं। तो जब हम पोटेशियम परमैंगनेट के जो क्रिस्टल्स हैं उसको उस लिक्विड मतलब वाटर के अंदर क्या कर रहे हैं, डिप कर रहे हैं, तब क्या होता है, धीरे धीरे करके आप ये देखते हैं कि जो भी वो सॉलिड पोटेशियम परमैंगनेट था जिसका कलर पिंक था, तो हमारा जो वाटर है वो कलरलेस था। लेकिन जैसे आपने उसके अंदर स्प्रेड करा पोटेशियम परमैंगनेट, तो धीरे धीरे करके जैसे करके मोशन होगा उन पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स का वाटर के अंदर, धीरे धीरे करके उस पूरे वाटर का कलर कैसा होता जाएगा, पर्पल होता जाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, डिफ्यूजन हुआ है पोटेशियम परमैंगनेट का वाटर के अंदर। ऐसे ही सेम एज इट इज डिफ्यूजन होता है लिक्विड इन लिक्विड्स भी। लिक्विड इन लिक्विड, बोले मैम लिक्विड इन लिक्विड डिफ्यूजन कैसे होगा। तो लिक्विड इन लिक्विड डिफ्यूजन कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, जब हम लिक्विड इन लिक्विड की बात करते हैं, है ना, तो डिफ्यूजन कैसे होता है वो हम देख लेते हैं। तो लिक्विड एंड लिक्विड की जब हम बात करते हैं तो लिक्विड के अंदर डिफ्यूजन, इंक को हमने लिया है और इंक को हमने किस में डाल दिया, वाटर के अंदर डाल दिया है। तो इंक आप देखते हैं धीरे धीरे करके उस इंक का जो कलर होता है वो पूरे वाटर के अंदर स्प्रेड हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि इंक का डिफ्यूजन हुआ है वाटर के साथ में। क्लियर, तो ये लिक्विड इन लिक्विड का एग्जाम्पल हो गया। एंड द थर्ड वन इज लिक्विड इन गैस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। गैस, एटमॉस्फेयर में हमारी कई गैसेस होती हैं, हमारी जो एयर है वो कई गैसों का मिक्सचर होती हैं। अब हमारी गैस में मेनली अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं। ये दोनों गैसेस क्या होती हैं, जो भी रिवर्स होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं, लैक्स होते हैं, उनमें जाकर डिज़ोल्व हो जाती हैं। प्लांट्स के लिए क्या ज़रूरी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि बिना कार्बन डाइऑक्साइड के फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती। तो जब वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जाकर मिलती है तो प्लांट क्या करते हैं, उस वाटर से उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। यहाँ पर गैस काय में डिफ्यूज हुई, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिफ्यूज हुई, तो डिफ्यूजन इन गैसेज इन लिक्विड। इसके अलावा ऑक्सीजन, जो फिशेस वगैरह होती हैं वो सांस किससे लेती हैं, और पानी के अंदर जो ऑक्सीजन रहता है उससे सांस लेती है। तो जब ऑक्सीजन पानी के अंदर वाटर के अंदर डिज़ोल्व होता है तो वही ऑक्सीजन से जो फिशेस होती हैं
वो सांस ले पाती हैं, रेस्पिरेशन कर पाती है, जिसको हम बोलते हैं एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। सो यहाँ पे दो इसके बहुत ही बेनिफिट्स हैं डिफ्यूजन इन लिक्विड इन गैसेस के। तो 3 टाइप के डिफ्यूजन होते हैं लिक्विड्स के अंदर, सॉलिड इन लिक्विड्स, लिक्विड इन लिक्विड एंड लिक्विड इन गैस। नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ टॉपिक्स को स्टडी करेंगे, तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको वो फैसिलिटी भी प्रोवाइड करा रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स से लें, हमसे कॉन्टेक्ट करें। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें। थैंक यू सो मच।